boys and girls. May I have your ध्यान please? Oh my God, ये बिल्कुल मेरी तरह इंग्लिश बोल रहा है ना? क्योंकि आज की रस्म में सिर्फ फैमिली मेंबर्स हैं, तो क्यों ना इस फंक्शन को और बड़ा फैमिली फंक्शन बनाया जाए? क्यों ना एक ऐसा खेल खेला जाए जिसमें मौज मस्ती के साथ हम एक दूसरे का टैलेंट भी देख लें और एक दूसरे को अच्छे से पहचान भी लें. So why don't we play passing the parcel? हाँ, और मुझे भी मेरा टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा. प्रतीक, तेरा टैलेंट हम खाने में देख चुके और नहीं देखना हमको. अरे म्यूजिक अरेंज करो. मैं पार्सल लेके आती हूँ. संभाल के. हाँ वैसे तो ये गेम हम सबने पहले खेला है, लेकिन मैं इसके रूल्स फिर से बता देता हूँ. म्यूजिक चलेगा, उसके बाद ये तकिया राइट साइड से पास ऑन होगा. म्यूजिक रुकेगा, जिसके पास भी ये तकिया होगा उसको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा या जो हम कहेंगे वो करना होगा. और म्यूजिक प्ले करेंगे हमारे काका, लेकिन जब आप स्टॉप करेंगे तब आपकी आंखें बंद होनी चाहिए. ओके? ओके. क्या करना है? पापा गाना गाएंगे. हाँ. गाना मुश्किल हो जाएगा. अरे नहीं, आप जोक सुनाओ. ये भी कोई टैलेंट हुआ? बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ. ओके, बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ. भाई देखो, वैसे तो लाइफ के बहुत सारे बेस्ट मोमेंट हैं, लेकिन फिर भी जिस दिन मेरे बेटे ने वो रोज लगाया ना मेरे यहाँ पे, वो बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ का. सबको एक स्पीच सुनाऊं. For my son and his villain. अरे हमारी रे, ये डूबी सबकी नाक काटेगी. My son, he's the only one. बहुत मेहनती है ये और अपनी मॉम का ओबीडियंट भी. I love him. And he loves Krisha. वैसे कृषा को देखकर ना मुझे मेरे वो यंगर डेज वाले दिन याद आ जाते हैं. हम दोनों में ना एक चीज एकदम कॉमन है. फैशन. डाइटिंग. तो शादी के बाद हम दोनों साथ में खाना बनाए या ना बनाए, डाइटिंग हम दोनों साथ करेंगे. सो बेसिकली वी आर नॉट दैट सास बहू टाइप. वी आर लाइक सिस्टर्स. पारेख सिस्टर्स. टन टन टन. मुझे तो मितेश की चिंता हो रही है. वो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, मैंने उनको कॉल किया था पर वो फोन नहीं उठा रहे थे. अभी थोड़ी देर पहले उनका मैसेज आया था कि वो शायद थोड़ा सा लेट हो सकता है. लेट क्या, मुझे तो लगता है आएगा ही नहीं. पता नहीं कहाँ फंस गया है. म्यूजिक. बहुत अच्छा गया. ओ बहादुर जी, ए शुगन, ले जाओ हैंडवा मांडो. वाह दिख रहा, वाह. तो आज सालों के बाद मेरे घर में खुशी लेकर आया है. ऐसे ही हंसते रहना हो और ईशानी को खुश रखना. और जहां तक मैं जानती हूँ, अब रणवीर भी तुम दोनों के बीच नहीं आएगा. लगता है पड़ोसी भी गेम खेलने आ गए. मैं देखता हूँ. अरे म्यूजिक चालू करो. आप लोग कौन? चल निकल ऐसे चल. अरे तुम लोग सब सामान बाहर निकाले वास्ते चलो. ये उस भाई के आदमी तो नहीं जिसके पास मैंने घर गिरवी रखवाया है. निकलो, बाद में बोलना नहीं, वार्निंग नहीं मिली करके. आओ तुम लोग. और यहाँ क्या कर रहे हो? और सामान को हाथ मत लगाओ. ये हीरो, यहाँ के फैमिली वाले ने भाई से रोकड़ा लिया है. घर के बदले पैसा. अभी तक पैसा वापस दिया नहीं है, घर खाली करा रहे. समझा ना? अभी हट सामने से. कौन से पैसे? हमने घर रेंट पे लिया हुआ है, तो घर गिरवी कैसे हो सकता है? ए तू देख क्या रहा है? सामान पे किलो का चल. अपने आदमी को हाथ नहीं लगाना.
अगर एक और सामान को हाथ लगाएं तो तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। जिसने ये घर खरीदा है ना, उसी ने हमको भेजा खाली करने के लिए। पुलिस कुछ नहीं करेगी इसमें, समझा ना? किसने खरीदा ये घर? किसके कहने पर तुम ये घर खाली कर रहे हो? मेरे कहने मैं हूँ इस घर का नया मालिक। क्या तुमने इस घर को खरीदा और अब तुम इन सबको घर से निकालना चाहते हो? हाँ, मतलब वो सब कुछ एक नाटक था। कल जो तुमने मुझसे माफी मांगी, ये बोला कि हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, that was all a drama, right? वाओ रणबीर, कल सबके सामने वादा किया और आज सबके सामने धोखा भी दे दिया। फिर से आ गए हमें परेशान करने। देखो मेरा तुम्हें कोई परेशान करने का इरादा नहीं था, पर मैं क्या करूं? मैंने एक घर ही नहीं, पूरी बिल्डिंग खरीद लिया। और इस बिल्डिंग को तोड़ के मैं एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। सो इट्स अ बिजनेस डील, नथिंग पर्सनल। नथिंग पर्सनल, बिजनेस डील, राइट? मतलब पैसा। ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए ना, मैं दूंगी तुम्हें पैसा। अपने पैसे लो, दफा हो जाओ यहाँ से। ओह, तो तुम मुझसे डील करोगी? ओह राइट, और करोगी क्यों नहीं? तुम्हारी शादी जो एक रईस लॉयर के साथ हो रही है, पर शादी से पहले ही आवाज में पैसों की खनक आ जाएगी, ये मुझे मालूम नहीं था। माइंड योर टंग आरवी। तुम मेरी होने वाली बीवी से बात कर रहे हो। अपने आप को इतना बढ़ावा मत दो, वरना क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे या फिर इस केस को यहीं निपटा दोगे? शिखर, शिखर प्लीज प्लीज। शानी, ये तुम्हें शिखर, मेरे लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 40 लाख। ये लो, पूरे 40 लाख। और ये पैसे मेरे फियांसे के नहीं, मेरे खुद के। तुम लोग जाओ। तुम भी जा सकते हो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं। अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरा तो काम अभी शुरू हुआ है। वैसे आप लोग को अजीब नहीं लग रहा? जितने पैसे मैंने ईशानी से मांगे, उतने ही पैसे ईशानी ने मुझे लाके दे दिए। या तो इसे मालूम था कि मैं इसे कितने पैसे मांगने वाला हूं, या मुझे मालूम था तुम्हारे पास कितने पैसे। तुम जा रहे हो कि तुम नहीं जा रहे हो? ईशानी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहीं से भी आए। तुमसे मतलब? मतलब मुझे नहीं, मतलब इन्हें। इन्हें बताओ कि तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, और ना ही कोई तुम्हारी रिसेंटली लॉटरी लगी हो 40 लाख रुपए की, जो तुम्हारे पास 40 लाख रुपए आ गए। तो फिर ये पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? कहीं तुमने चोरी तो नहीं करी?
जुबान संभाल के। जबान तो मैं संभाल लूंगा शिखर, और तुम इससे नहीं संभाल पाओगे। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये पैसे कहाँ से। गुड, टेल मी। लेटर और ये पैकेट में दुकान नितिन जोशी के नाम से। मेम साहब, कोई साहब आए थे आपके लिए पैकेट और ये लेटर देकर। थैंक यू। नितिन जोशी, इस लेटर में ये लिखा है कि मेरी माँ के नाम एक पॉलिसी थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, तो ये सारे पैसे उसी पॉलिसी की जिसकी नॉमिनी मैं थी। और अगर तुम्हें और कोई सवाल पूछना तो जाके नितिन जोशी से पूछो। फाल्गुनी माँ की जो भी पॉलिसीज थी वो मोटा बाबूजी ने बनवाई थी, और उसके सारे पैसे हमारे फैमिली के बुरे वक्त में ही खत्म हो चुके थे। मुझे भी यही लगा था, इसलिए मैं ये पैसे रखना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा था कि मैं नितिन जी को मिलकर पैसे लौटा दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम आ गए। मुझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुम्हें सारे पैसे देने पड़े। वाह, क्या बात है, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, ये तो मुझे पता था, लेकिन आज पता चला कि तुम एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर भी हो। ईशानी ने तुम्हें बता दिया पैसे कहां से आए, अब जाओ यहां से। वाह, प्लीज मुझे माफ करना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मोटा बाबूजी की फैमिली को बेघर कभी नहीं कर सकता। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। मैंने घर नहीं खरीदी। क्या बात कर रही है लक्ष्मी? वो ईशानी की ममेरों के लिए इतना सारा पैसा ये लोग लाए कहाँ से? और ये बात तुझे किसने बताई? हाँ, हाय हाय मोटी बहन, अरे ये सब बताने की बात थोड़ी ना होती है, अरे अपने से पता चल जाती है ना। अरे जरूर कुछ छोड़ किया होगा। हाँ। ये सोच के कि अभी दिखावा कर लेते हैं, बाद में वसूल लेंगे। बरोबर। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ। मैं देखती हूँ। हाँ। मिस्टर वागीला, हाँ, ये लीजिए, आप यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। क्या आया है लक्ष्मी? मोटी बहन, ये कोई शादी का कार्ड है। शादी? किसकी शादी? देखता। अरे मोटी बहन, ये तो अपनी पूनम के यहाँ से है। अरे अपनी पूनम, थपकी की माँ। अरे मोटी बहन, अपनी थपकी की शादी हो रही है जो। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है लक्ष्मी। अरे शादियों का तो जैसे सीजन ही चल रहा है। यहाँ रणवीर की शादी, वहाँ थपकी की शादी। जरा देख तो कितनी तारीख को है? मोटी बहन, ये तो 29 तारीख को है। हाय हाय, 29 मई को? हाँ, ये जो आने वाली है? हाँ। नहीं, तब तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। हाय हाय मोटी बहन, क्यों? अरे क्यों क्या डोबी? हाँ, अरे घर पे रणवीर की शादी है ना, तो इतना सारा काम पड़ा है। हम वहाँ जाएंगे तो रणवीर की शादी की तैयारियाँ कौन कराएगा? हाय हाय मोटी बहन, सच कहूँ, मेरे को तो थपकी की शादी में जाने का बहुत दिल था। कितनी प्यारी बच्ची है ने। पर मोटी बहन, भगवान ने ना एक कमी दे दी है। नहीं लक्ष्मी नहीं, वो कमी दुनिया वालों ने बनाई है। उस लड़की ने उस कमी को कभी कमी समझा ही नहीं। खुशी तो खुशी, गम के पलों को भी जश्न में बदल दिया। जो लड़की दूसरों की खुशियों का इतना ख्याल रखती है, उसकी खुशी में तो शामिल होना चाहिए ना। आज तो एक काम करती हूँ, फोन करके पूनम बेन को बधाई देती हूँ और थपकी को आशीर्वाद। हेलो पूनम बेन, अम्बा बोल रही हूँ। थपकी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, अभी अभी तो मिला कार्ड, बहुत अच्छी खबर है। लेकिन क्या है ना पूनम बेन, हम लोग शादी में नहीं आ पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हमारे यहाँ रणवीर की शादी भी तो है ना। हाँ, इसलिए। लेकिन एक बात कहूँ पूनम बेन, मुझे रणवीर के लिए जितनी खुशी है ना, उतनी ही खुशी थपकी के लिए भी है।
हाँ, वो तो है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वो अपनी कमी को हिम्मत में बदल देते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीख ही लेते हैं। देखना पूनम बेन, सबकी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत में कभी नहीं अटकेगी और उसे जो मिला है ना साथ देने वाला, उसे भगवान हमेशा हमेशा खुश रखे। जय श्री कृष्ण। ए मोटी बहन, क्या बोला उन्होंने? रणवीर को आशीर्वाद दे रही थी। देखना लक्ष्मी, जिसे इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मिलता है ना, उसे जिंदगी भर की खुशियां मिल जाती है। अब देखना, रणवीर की जिंदगी में दुख कभी नहीं आएगा। बस ईशानी के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए मैं ये सारा नाटक कर रहा था, और वो गुंडे भी किराए के थे। आप सब लोगों से माफी मांगने के बाद मैं आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जो आपकी इज्जत और पैसों के साथ खेल रही है, उसकी असलियत में सबके सामने लाना चाहता था। ईशानी सबको धोखा दे रही है, और जिसे आप अपनी बहू बेटी मानते हैं, वो आपको पैसों का जरिया मानती है। और ये सब मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, मेरे पास इस बात का सबूत है। कल आप लोगों से माफी मांगने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आप लोगों की लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा, सब कुछ भगवान पर छोड़ दूंगा। लेकिन शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं इस घर का शुभ चिंतक बनूं। अब कहानियां तुम सुना रहे हो, मतलब की बात करो। मतलब की बात हो तुम ईशानी से पूछो इससे कि आज शाम को 5 बजे ये मंगलदास मार्केट में थी या नहीं। हाँ, गई थी अपनी फैमिली के कपड़े लेने। ओह रियली? तो आजकल ज्वेलरी वाले कपड़े भी बेचने लगे, यानी कि दर्जी ज्वेलरी बनाने लगे होंगे, है ना? तुम्हारे ससुराल वालों ने खानदानी गहनों की जिम्मेदारी सौंपी थी। हाँ। तो अभी थी, क्या कहना क्या चाहते हो तुम? क्या इसके पास अभी भी वो चाबी है? तो क्या इन गहनों की जिम्मेदारी के साथ साथ आपने इसे ये भी परमिशन दी थी कि आप इसे गिरवी रख सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों बोलेंगे हम ऐसा उसे? तो फिर आपके खानदानी गहने ईशानी ने ज्वेलर के पास गिरवी कैसे रख दिए?